अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में बिटकॉइन के हीट मैप को, लिक्विडेशन मैप को भी डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन के ईटीएफ की तरफ क्या हो रहा है, बिटकॉइन डंप कितना कर रहा है और मज़ीद कितना नीचे जा सकता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और साथ में कल के दिन इंटरेस्ट रेट का डेटा आया है, उसके अलावा जेरमी पावल ने स्पीच की है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आगे आने वाले दिनों में, और उसके अलावा टॉप जो मई के महीने में टोकन अनलॉक होने वाले हैं उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बैरिश हो चुका है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का एक लोअर हाई एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम बिटकॉइन ने एक हायर हाई बनाया था, उसके बाद एक लोअर हाई तो बनाया था लेकिन लोअर लो नहीं बनाया था, ना ऊपर की तरफ गया और ना ब्रेकआउट किया। तो अब यहाँ पर ये जो इसका प्रीवियस लोअर हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और अब यहाँ पर ये एक इंडिकेटर मैंने लगाया है, मैक्सवेल स्वीट इसका नाम है, और ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, यानी कि ये एरिया इंटरेस्ट का है, क्योंकि यहाँ पर एक तो दो फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं जो कि 2 से 3 महीने पहले यहाँ पर फॉर्म हुए थे। एक जो है ऑलमोस्ट टच हो चुका है, उसका फिल होना बाकी है। अगर एक फिल होता है तो वो 55,000 तक है, और अगर उससे भी नीचे बिटकॉइन दूसरे को फिल करता है तो वो यहाँ पर 52,000 तक का है। तो ये दोनों फिल हो सकते हैं। बिटकॉइन ने जब इतना डंप किया है तो इतना मज़ीद डंप कर जाना कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखें बिटकॉइन की अगर रिकवरी होती है यहाँ से, एक बड़ा जो यहाँ पर डंप आया है, तो इस डंप का जो यहाँ पर रिकवरी फेज़ होगा वो पहला एरिया 61,000 का हो सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हो सकता है वो 62,500 का हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जो शॉर्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, वो जो है मार्केट से लिक्विडेट करना और उनको मार्केट से आउट करना ज़रूरी है मार्केट मेकर के लिए, तो वो ये प्लानिंग भी करेगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें फेयर वैल्यू गैप की, तो ऊपर की तरफ 68,000 के करीब जो है फेयर वैल्यू गैप है, और वहीं पर हमारे पास एक गोल्डन रेशो भी मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर सकती है। फ़िलहाल जो मेन पॉइंट है हमारा वो 61,000 का है, कि जब 61,000 पर बिटकॉइन होल्ड कर रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था जब तक 61,000 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता हम मार्केट में सेफ़ हैं। तो ये एरिया ब्रेक हो चुका है, तो अब यहाँ पर ये रीटेस्ट हो सकता है। ये वाला एरिया यहाँ से बिटकॉइन बाउंस करे, अपने इस एरिया को रीटेस्ट करे और उसके बाद अपने इस लेवल पर आ जाए। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रीटेस्ट होना और उसके बाद इस जगह डंप आना। तो यहाँ पर जो है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर बीटीसी आए और हम बिटकॉइन को ख़रीदें। और मेरी अपनी रिकमेंडेशन भी यही है कि हमें तो करंट प्राइस पर भी जो टोकन हमें दिखने में आ रहे हैं कि यार आरएसआई उनके ऊपर ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो वो आपको बाय कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर भी आप बाय नहीं करते और आप मज़ीद वेट करते हैं कि मैं नीचे आने पे बाय करूँगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। सही है। और उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन की सिचुएशन ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में देखें, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोबारा से एक रीटेस्ट हो सकता है, तो वहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मौजूद है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद बिटकॉइन नीचे आ सकता है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें हो तो बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप बिटकॉइन ने जब पंप किया था तो बनाए थे, तो इन सारों को ये फिल करके दोबारा से प्राइस रिकवरी कर सकती है। ठीक है। तो इस लोअर हाई को आपने देखना है। अगर आप किसी पोजीशन में स्ट्रक हैं, आपने बाइंग की थी, आप लॉस में हैं और आपने लॉन्ग लिया था और आप लिक्विडेशन के ख़तरे से दो चार हैं, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और 60-61 हज़ार तक जाता है और आपकी पोजीशन से रिकवर होती है थोड़ी बहुत भी, तो आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। सही है। उसके अलावा लिक्विडेशन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो येलो एरिया है ये स्ट्रांग लिक्विडेशन एरिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि लिक्विडेशन एरिया ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने डंप किया है, तो मार्केट के डंप करने के बाद लिक्विडेशन ऊपर होती है क्योंकि लोग मार्केट को शॉर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ जो है अच्छी खासी लिक्विडेशन हमें नज़र आ रही है 56,000 के करीब, और यहाँ पर 56,700 के करीब। तो ये वाले एरियाज़ लाजमी रिटेस्ट हो सकते हैं। अगर डाउन साइड पर लिक्विडिटी है तो फिर तो मार्केट ने जाना लाजमी नीचे है, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन ने इतना ज़्यादा डंप किया है तो अब लोग मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर सारे ओवरसोल्ड के करीब हैं, तो लोग अब बुलिश हो रहे हैं, तो लॉन्ग के पोजीशंस ओपन कर रहे हैं। नीचे उनकी लिक्विडेशंस है, तो इनको लेने के लिए भी बीटीसी नीचे डंप कर सकता है। और यहाँ पर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी 4 आवर में आपको कल के दिन नज़र आई होगी 24 पर, 23 पर, और डेली के टाइम फ्रेम में 30 पर आ चुकी है आरएसआई। तो ये ऐसा पॉइंट होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आरएसआई का इंडिकेटर आपको ओवरसोल्ड नज़र आता है तो
ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आपको लाजमी इस जगह पर बाइंग करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर बिटकॉइन कंसोलिडेशन करे और यहाँ पर न्यूट्रल होकर मज़ीद डंप ले ले, ये सिचुएशन भी मैंने देखी है कई बार। लेकिन 70 to 80% यहाँ से बिटकॉइन रिकवर होता है जब RSI ओवरसोल्ड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ हमें 55,000 पर भी एक स्ट्रॉन्ग 100x के लीवरेज से पोजीशन ओपन नज़र आ रही है। हालांकि ऊपर की तरफ इतनी ज़्यादा पोजीशन ओपन नहीं है ज़्यादा लेवरेज के साथ, तो डाउन साइड के अभी भी चांसेस हैं। और यहाँ पर 55,000 का एरिया मस्ट रिटेस्ट हो सकता है। और जैसे कि आज जुम्मे का दिन है और वीकेंड है, वीकेंड में मार्केट वैसे इतना ज़्यादा परफॉर्म करती नहीं है, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि जुम्मा हफ्ता इतवार को मार्केट हमें बोर करे और इतना ज़्यादा मार्केट में हमें कुछ देखने को ना मिले। लेकिन पीर वाले दिन जब जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लोगों को सभी को बुलिश करके फिर मार्केट सडन क्रैश कर सकती है, ठीक है। तो इन सारे सिनेरियोज़ को आपने नज़र में रखना है। अच्छा, उसके अलावा क्रिप्टो सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि 50K इज़ अ मैग्नेट लेवल। इस मैग्नेट लेवल से मुराद इसकी ये है कि यहाँ पर एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है फॉलो हो रही है बहुत टाइम से, उसके अलावा यहाँ पर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है और साथ ही यहाँ पर 50 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। तो ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है और उसके बाद बिटकॉइन के रिकवरी के चांसेस हैं, ठीक है। आप आ जाते हैं ETF की तरफ। तो ETF का जो डेली का जो इनफ्लो है वो माइनस में जा रहा है। $500 मिलियन का कल के दिन जो है आउटफ्लो हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये 5-6 दिन 7 दिन जो आउटफ्लो हुआ है, तो मई का जो पहला दिन था उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर आउटफ्लो हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो मुसलसल 6 दिन, पहले दिन 120, फिर अगले दिन 217, फिर 83, 51, 161 और पहले दिन मई के $563 मिलियन का जो आउटफ्लो हुआ है। और बिटकॉइन की प्राइस को क्रैश करने में इस आउटफ्लो का भी किरदार है। जब तक मार्केट में इनफ्लो हो रहा था, जैसे यहाँ पर आपको अच्छा खासा इनफ्लो नज़र आ रहा था, तो उसमें क्या था कि मार्केट हमारे पास अच्छा खासा पंप कर रही थी। यहाँ पर देखें, ये जितना इनफ्लो नज़र आ रहा था इसमें हमें मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिखाया। और जैसे ही आउटफ्लो हमारे पास स्टार्ट हुआ तो मार्केट स्ट्रांगली डंप कर रही है। तो जब यहाँ पर इनफ्लो स्टार्ट होना शुरू होगा तो रिटेल इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस में आएगा और फिर बिटकॉइन हमें रिकवरी करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा रात को जो है जेरेमी पावल ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं किए और वही अनचेंज यानी कि 5.5 इंटरेस्ट रेट रखा। तो इस वजह से मार्केट में हमें इतनी ज़्यादा कोई वोलेटिलिटी नज़र नहीं आई। और इसने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कम तो हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हम इंटरेस्ट रेट में कट लगाएं। और इसने कहा है कि जो रेट कट है, इन्होंने पहले तो अपनी स्पीच में कहा था कि इस साल हम 2 रेट कट्स करेंगे, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रहती है और कम नहीं होती तो हम जो है रेट कट्स को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं। और हो सकता है कि इस साल एक रेट कट हो या एक भी ना हो, ठीक है। और उसके अलावा अनलॉक की बात करते हैं। पाइथ नेटवर्क का जो है $1 बिलियन अनलॉक होने वाला है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर आपको ये अनलॉक के दिन या उसके बाद डंप करता हुआ नज़र आता है तो आप इसमें लाजमी एंट्री लें। एवेक्स टोकन, चील टोकन, APT, आर्बिट्रम, स्टार्कनेट और उसके अलावा DYDX, C टोकन और UNI, ये सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। अगर इन सारे टोकन्स पर आपने एंट्री ली है अभी तक या फिर नहीं ली है तो आप इनको देख सकते हैं। अगर ये डंप करते हुए नज़र आए तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।